प्लीज़ सब्सक्राइब टू फन स्टोरीज लिसन। ये कहानी है रानीपुर गांव के एक प्यारे से जंगल की, जहाँ सब परिंदे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन वहाँ पर ही एक प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम टुनटुनी था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और आए दिन अपने पति कालू कौवे से लड़ती रहती थी। चलें आइए देखते हैं उसे क्या मसला था। कालू मेरे दोस्त, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। चलो आओ मेरे साथ सैर पे चले। मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊं। चलो आ जाओ, हम घूमने चलते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि टुनटुनी ने मुझे कुछ काम कहा है। अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो मुझे बहुत मारेगी। तुम्हें तो पता है ना टुनटुनी कैसी है। ओह मेरे प्यारे दोस्त कालू, तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? तुम इतना डरोगे तो वो तुम्हें और डराएगी। इतना डरना अच्छी बात नहीं है। पूरा जंगल तुम्हारा मजाक बनाता है कि कालू कौवा अपनी बीवी टुनटुनी से इतना डरता है कि वो डर के मारे कुछ काम ही नहीं कर पाता और सारा दिन अपनी बीवी की गुलामी करता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं उस टुनटुनी को बताता हूँ। ज़रा तुम सब्र करो, तुम जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा मेरे दोस्त कालू, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे ओ टुनटुनी की बच्ची, ज़रा बाहर तो निकलो, मैं तुम्हें आज बताता हूँ। तुमने तो पूरे जंगल में मेरी नाक कटा दी है। अब मैं इस कटी नाक के साथ कहाँ जाऊँ? मुझे तो हर किसी के सामने अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया? ज़रा बाहर तो आओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही कालू कौवे की बोलती बंद हो जाती है और वह बेचारा खामोश हो जाता है। हाँ भाई कालू जी, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जरा मुझे भी तो पता चले, मैंने कौन सी आपकी नाक कटवा दी है? आपको पता नहीं है, घोंसले में मेरे 3 अंडे हैं। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आपने तो मुझे पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है। जरा एक दिन आप भी तो अंडों की रखवाली करें, ताकि आपको भी तो पता चले कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम अगर अंडों की रखवाली करती हो तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं करती। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंडों की कैसे रखवाली करते हैं। तुम आए दिन बस शोर शराबा करती रहती हो। अभी देखना मैं कैसे ख्याल रखता हूँ, और मेरे हिस्से का काम सारा आज से तुम करोगी। अब देखना ज़रा कैसे टुनटुनी की अकल ठिकाने लगाता हूँ मैं। बहुत इसने मेरा दिमाग खराब किया था ना। अब देखना उसे कैसे मज़ा चखाता हूँ। चलो अंदर चलता हूँ और अंडों को देखता हूँ। वाह मेरे बच्चों, तुम कितने सुंदर लग रहे हो अंडे के अंदर। आखिर देखना तुम्हारी देखभाल अब मैं करने वाला हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे पास रहूँगा हर वक्त और तुम्हारी देखभाल करूँगा मेरे प्यारे अंडों। अरे कालू मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? मुझे नजर नहीं आ रहे। क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? कौन है अंदर? अरे कालू मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरे साथ सैर के लिए जाना था, अब तुम इन अंडों के पास आके बैठ गए हो। टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? क्या हर वक्त तुम उसकी गुलामी करते रहोगे? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैंने टुनटुनी चिड़िया को काम के लिए भेजा है। आज से अंडों की देखभाल मैं करूँगा। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिसका टुनटुनी चिड़िया को बहुत डर था। आखिर कालू ने अपनी लापरवाही की वजह से अपने अंडों को नीचे गिरा दिया। चलो देखते हैं फिर टुनटुनी चिड़िया क्या करती है। कालू जी, मेरे अंडे कहाँ हैं? मैं तो आपके पास छोड़ के गई थी ना। आपने मेरे अंडों का क्या किया? जवाब दे मुझे, उठे ना उठे।
किधर चले गए हो? मैं अपने अंडों को किधर ढूंढूं? हे ऊपर वाले मेरी मदद कर। ओ मेरे अंडे ये रहे। ऊपर वाले तेरा बहुत शुक्र है, तूने मेरे अंडे सही सलामत रखे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम सही सलामत अंडे से निकल चुके हो। ऊपर वाले तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मेरे बच्चों को सही सलामत मेरी आंखों के सामने अंडे से निकाला, वरना कोई जानवर आके मेरे बच्चों को खा जाता। कालू जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनको मारने में। टुनटुनी, मेरा कितना दिल दुखाओगी, अब मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर दो। तुम मुझे माफ़ करोगी तो मेरे बच्चे भी मुझे माफ़ कर देंगे। प्लीज़ ना टुनटुनी, मुझे एक बार माफ़ कर दो। कालू को शर्मिंदा होता देखकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ़ कर देती है। अच्छा कालू जी, मैं आपको माफ करती हूँ, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। अगर दोबारा से ऐसी गलती की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। चलिए आइए अपने घर में चलते हैं और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।